स्टॉक मार्केट क्यों गिरा आज? इसके पहले मैं आप लोगों को हैप्पी वैलेंटाइंस डे विश करना चाहूंगा और आपसे ये भी सवाल पूछूंगा कि आपका वैलेंटाइन स्टॉक कौन सा है। तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। आज स्टॉक मार्केट क्यों गिरा? आई थिंक एवरीबडी नोज द रीजन। रशिया और यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक होता हुआ नजर आ रहा है। अब यूएस का भी उसमें इंटरवेंशन आ रहा है। अभी बाइडेन साहब को बुलाया गया है यूक्रेन। अगर वो वहां जाते तो शायद टेंशंस थोड़े से कम हो सकते हैं। बट ऐसा क्या है कि एक रॉकेट लॉन्च और मार्केट स्टम्बल हो सकते हैं, ऐसी बातें हो रही है यहाँ पे। दो ये जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस होते हैं, सो दे डू नॉट लास्ट लॉन्ग। क्यों? क्योंकि नाउ द वर्ल्ड इज न्यूक्लियर वर्ल्ड। आई स्टिल रिमेम्बर कि मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का वो स्टेटमेंट कि न्यूक्लियर पावर किसी को क्यों बनना है? न्यूक्लियर पावर इसलिए बनना है ताकि वॉर ना हो। यहाँ पे अगर यूक्रेन की तरफ से यूएस इज गेटिंग इन्वॉल्व इन दीज थिंग्स, तो अल्टीमेटली देयर विल बी नो मेजर वॉर। थोड़े बहुत शॉर्ट टर्म कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, बट ये जो शॉर्ट टर्म कन्फ्लिक्ट्स है ना, ये बहुत सारी चीजें को इम्पैक्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम बोलेंगे एनर्जी प्राइसेस को, जहां पे 35% ऑफ द नेचुरल गैस की जो डिमांड आती है या फिर फुलफिल की जाती है डिमांड, वो यूरोप की जाती है फ्रॉम रशिया। तो ये जो पाइपलाइन वहां से आती है, तो डेफिनेटली देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स अगर ये कन्फ्लिक्ट और ज्यादा होता है। बिकॉज अगर रशिया कुछ करता है, इन्वेड करने की और ज्यादा कोशिश होती है, एक्चुअल इन्वेजन हो जाता है, तो डेफिनेटली बहुत सारे सैंक्शंस रशिया पे आ जाएंगे और उसकी वजह से सप्लाई काफी ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है नेचुरल गैस और ऑयल का। रशिया एक नेट एक्सपोर्टर है ये दोनों चीजों में, ऑयल में भी एंड नेचुरल गैस में भी। तो ऑब्वियसली अगर एक बड़ा सप्लायर यहाँ पे जिसपे इम्पैक्ट हो सकता है, तो एक चीज याद रखनी होगी हमें यहाँ पे कि जो बाकी के लोग, जो प्लेयर्स है, जो सप्लायर्स है, डेफिनेटली दे विल ट्राई एंड मैनिपुलेट अ लॉट ऑफ थिंग्स। अल्टीमेटली वो ऑलरेडी डेफिसिट में चल रहे हैं। लास्ट 2 साल में पैंडेमिक में बहुत सारी एनर्जी की डिमांड कम हुई है। स्पेसिफिकली ऑयल की अगर हम बात करेंगे, तो उनके पहले से बहुत सारे लॉसेस या फिर जो कैश फ्लोज थे वो नहीं आए। तो डेफिनेटली दे विल ट्राई एंड टेक एडवांटेज ऑफ सच सिचुएशंस। यू मस्ट बी नोइंग दैट ओपेक के अदर प्लेयर्स जो है वो यहाँ पे मतलब ऑयल प्राइसेस को थोड़ा सा बढ़ावा दे सकते हैं। बट इंडिया के लिए काफी निगेटिव हो सकता है। रीजन बिकॉज वी आर नेट इंपोर्टर्स ऑफ ऑयल, तो अपने बैलेंस शीट पे उसका इम्पैक्ट होगा। तो करंट अकाउंट डेफिसिट हो तो वो वहां पे बढ़ सकता है। अल्टीमेटली अगर गवर्नमेंट प्राइसेस नहीं बढ़ा पाता है तो ऑब्वियसली फिजिकल डेफिसिट पे भी इम्पैक्ट होगा। सो आई थिंक ये सारी चीजें एक साथ आ रही है। और जब भी ऐसे जो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, सो नॉर्मली जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो सेफ हेवन्स की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि गोल्ड हुआ या फिर डेट, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज हुई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हुई, ट्रेजरीज हुई। तो वहां पे वो सारी चीजें, पैसा वहां जा सकता है इन दी शॉर्टर ड्यूरेशन। तो रिटेल इन्वेस्टर ने क्या करना है भाई? अपना जो थॉट प्रोसेस है उसको फॉलो करना है। ये कन्फ्लिक्ट कोई 3 साल चलने नहीं वाला। हमारा जो एक थॉट प्रोसेस होता है कि गोल्ड रियलाइजेशन से 3 साल पहले हम पैसा निकालने का प्लान करते हैं। तो अभी अगर आपका गोल्ड रियलाइजेशन 3 साल के बाद है, तो वी विल वेट फॉर सम मोर टाइम, यू विल गेट एग्जिट अपॉर्चुनिटीज फॉर दैट। एंड अगर आपका गोल्ड 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का है, तो एक रॉकेट लॉन्च आपके लिए बहुत बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर सकता है। आई डोंट एक्सपेक्ट दैट टू हैपन, बट अगर हो गया तो एज एन इन्वेस्टर आई थिंक यू विल हैव टू लुक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। जो मार्केट फॉल उसके बाद हो सकता है, नो आई डोंट होप कि वो कुछ होगा वैसे रॉकेट लॉन्च वगैरह। बट अगर वर्स्ट केस सिनारियो कुछ कंफ्लिक्ट ज्यादा बढ़ जाता है, तो आई थिंक इट विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम, but it is not going to be permanent, because in nuclear world conflicts cannot last long. So active conflicts, passive conflicts वगैरह वो चल सकते हैं, but active conflicts cannot last long. ये हमने यहाँ पे समझना चाहिए दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।